मैथ मंत्रा चैनल पर एक बार फिर से सभी छात्रों का स्वागत है। यूपी बोर्ड द्वारा संचालित कक्षा 12 की गणित का अध्ययन करने के लिए और उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे और क्रम से पाठ की तैयारी आप घर पे रहकर ही कर सकें। आज हम लोग संबंध और फलन पर आधारित एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है संबंध पर आधारित महत्वपूर्ण तथ्य। तो संबंध पर आधारित महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत हम लोग ये आज जानेंगे कि संबंध स्थापित करने के लिए किन किन बिंदुओं का होना हमारे पास अति आवश्यक होता है। जैसे पहले नंबर पे संबंध स्थापित करने के लिए कम से कम दो समुच्चयों का होना आवश्यक है। यदि प्रश्न में एक ही समुच्चय दिया हो तो दूसरा समुच्चय भी वही समुच्चय होगा। कई बार छात्र जब प्रश्न पढ़ने लगते हैं और वो देखते हैं कि उनके पास एक ही समुच्चय है तो छात्र भ्रमित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हमें दूसरा समुच्चय कहाँ से मिलेगा, जबकि लोग कहते हैं कि संबंध स्थापित करने के लिए दो समुच्चयों का स्थापना की आवश्यकता होती है। इसलिए आप परेशान न हों। यदि प्रश्न में एक ही समुच्चय दिया है तो आप जान लीजिए कि दूसरा समुच्चय भी वही होगा और अब आगे दिए गए शर्त के अनुसार या प्रतिबंध के अनुसार आपको संबंध स्थापित करना होगा। पॉइंट नंबर 2 पे आपको मिलता है कि संबंध स्थापित करने के लिए संख्या पद्धति का ज्ञान आवश्यक है। यदि आप लोग संख्या पद्धति का ज्ञान लेना चाहते हैं, संख्याओं पर आधारित महत्वपूर्ण तथ्य को आप लोग सीखना चाहते हैं, तो हमारा एक वीडियो है संख्या पद्धति के नाम से, उस पे जाकर के आप संख्या पद्धति का संपूर्ण ज्ञान ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे आपको मिला ए आर बी, जहाँ ए स्मॉल है, आर कैपिटल है और बी भी स्मॉल है, तो ए आर बी का अर्थ यहाँ पे होता है ए इज रिलेटेड टू बी। इसका मतलब अब हम इसको क्या पढ़ेंगे, ए इज रिलेटेड टू बी, और हिंदी में इसको हम कहते हैं ए का संबंध बी से है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि ए संबंधित है बी से। जबकि यहाँ पे लिखा गया है ए आर बी और आर को काटा गया है, तो इसका अर्थ है ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, यानी कि ए का संबंध बी से नहीं है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं छोटा कोष्टक, तो इसको हम लोग कहते हैं क्रमित युग्म, यानी कि इसको हम क्रमित युग्म कहते हैं। तो ए बी इज रिलेटेड टू ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर का अर्थ है ए बी संबंध आर के अवयव हैं, यानी कि यहाँ पर जो छोटे कोष्टक ए बी दिया जाए और यहाँ पर बिलोंग्स टू या एलिमेंट्स आपका चिन्ह अगर आपको मिले तो इसका मतलब यही हुआ कि ए और बी का संबंध, ए और बी आर के अवयव हैं। इसी प्रकार यहाँ बिलोंग्स टू को काटा गया है या एलिमेंट्स को काटा गया है, इसका अर्थ होता है ए बी संबंध आर के अवयव नहीं है। अब पॉइंट नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं। संबंध पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए प्रश्न में दिए गए प्रतिबंध या शर्त पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। पॉइंट नंबर 5, ए बी को क्रमित युग्म कहते हैं जहां पहला अवयव यानी कि ए पहले समुच्चय से तथा दूसरा अवयव यानी कि बी दूसरे समुच्चय से प्राप्त होता है। अब संबंधों के प्रकार पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ रिलेशंस पे, जिसमें महत्वपूर्ण 4 बिंदु हैं जिसको हमने रखा है। इससे पहले आपने 2 प्रकार के संबंध और पढ़े हैं जो कि पिछले वीडियो में आपको मिल जाएगा, रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध, उस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसलिए इस वीडियो में अब हम लोग ये जो 4 महत्वपूर्ण संबंध हैं उस पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो संबंधों के प्रकार में इन 4 को हमने रखा है।
पहला स्वतुल्य संबंध, दूसरा सममित संबंध, तीसरा संक्रामक संबंध, जबकि चौथा तुल्यता संबंध।